राजनीति विज्ञान के दो भाग है। पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। राजनीति विज्ञान के दो भाग है। पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक अच्छा दूसरा बुरा। एक राष्ट्र की दास्ता का तो गुलामी दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। नैतिक का मतलब होता है नीति संबंधी, औचित्य का मतलब होता है योग्यता। नीति की योग्यता नहीं हो सकती, जो राक्षसी भाग का विज्ञान है। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है, और जो उस गलत विज्ञान को सही ठहराता है वह भगवान की दृष्टि में पाप का भागी बन जाता है। भागी का मतलब होता है हिस्सेदारी। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस का मतलब हिम्मत होता है जो उनके लिए हानिकारक है। कुछ लोगों को पता है कि अगर वे बताएंगे तो वह उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, और कुछ लोगों में यह साहस हिम्मत नहीं होती है जो सत्य को बता सके। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत मतलब उन्हें जानकारी बताना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धर्म और राजनीति यह दोनों शिक्षा का ही एक अंग का मतलब हिस्सा है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। दर्शन का मतलब वह शास्त्र जिसमें विविध दर्शनों का विवेचन किया गया है उसे हम कहते हैं दर्शन। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण मतलब सुरक्षा देने का कोशिश कर रहा है। फिर वह ये कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? मतलब जो देश दूसरे को सहायता देता है तो उसे भी तो स्वशासन मिलना चाहिए। जो हम में दोष देखते हैं, हम में कमियां देखते हैं, वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। परंतु ऐसे भी जो लोग हैं जो ईश्वर परम कृपालु ईश्वर में भी दोष कमियां देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने देश की आत्मा की रक्षा के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। और कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है।
प्रांतीय सम्मेलन, प्रांतीय का मतलब राज्य से, राज्य में जो सेमिनार है वो कांग्रेस की ही देन है और जो उनके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कृत संकल्प का मतलब होता है जिसमें पक्का निश्चय कर लिया है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हम कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे हमें जान ही गंवानी पड़े। मतलब इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए चाहे हमें मरुभूमि का मतलब रेगिस्तान में ही जाना पड़े, चाहे हमें अज्ञात मतलब छुपना भी पड़े, चाहे कितने ही कष्ट उठाने पड़े, अंत में चाहे हमें जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया था। उस प्रस्ताव को केवल 3 तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। आप उस प्रस्ताव को पास ही न कराए बल्कि उसके लिए काम करेंगे, इसकी भी प्रतिज्ञा ले। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। हम सभी संभव हो सके संवैधानिक और विधि सम्मत, संविधान के अनुरूप और विधि के साथ तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार कर लिया था कि भारत के सहयोग मदद के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। जो देश 5000 वर्ष पुराना है उसके प्रति हमारी जो सोच है, धारणाएं हैं, विचार है, उसे बदलना होगा। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। फ्रांसीसी रणभूमि मतलब युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय भी दिया है। हम उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी देने को तैयार हैं।